Good morning students. Standard 7 subject maths. Chapter number 11 perimeter and its area. तो प्रीवियस पीरियड में हमने ये एक्सरसाइज 11.2 के 1 to 4 तक के सम्स किए थे, जिसमें हमने लास्ट में टेबल कंप्लीट करने के सम्स किए थे। एरिया और पेरीमीटर मैंने आपको सबसे पहले 4 फॉर्मूलाज लिखवाई थी कि ये 4 फॉर्मूला आपको एकदम लर्न करनी है स्क्वायर और रेक्टेंगल के लिए भी। उसके बाद ये चैप्टर में हमारा नया टॉपिक आया पैरेललोग्राम। ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वो सभी सम्स हमने विथ फॉर्मूला स्टडी कर दिए हैं। अभी आगे के सम में भी उसके यूजेस आते रहेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। PQRS is a parallelogram. QM is the height from Q to SR and QN is the height from Q to PS. If SR is equal to 12 centimeter and QN is equal to 7.6 centimeter, then find the area of the parallelogram PQRS. अभी 2 है, इसके बाद तो हम एक एक सम सॉल्व करेंगे। अब हम इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम फिगर स्टडी कर लेते हैं। PQRS पैरेललोग्राम दिया हुआ है, जिसमें अब हम पहले से इसमें क्वेश्चन भी स्टडी करेंगे, साथ में इसकी फिगर भी। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ओके, जो दिया हुआ है QM इज द हाइट फ्रॉम Q to SR। ये देखो QM SR के साथ है। ओके, और QN is the height from Q to PS and SR is equal to 12 centimeter and QM दिया है 7.6
6 सेंटीमीटर दिया है। ओके एंड ओके इतना हमको मेजरमेंट दिया हुआ है। तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो पहले उसकी फॉर्मूला रखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू, पैरेललोग्राम की क्या हमने फॉर्मूला की थी, B इंटू एच। B मीन्स बेस एंड H मीन्स हाइट, B इंटू एच। तो हमें बेस, ये अभी एक में रख कर देती हूँ, एक नहीं है, जो दिया है वही मैंने लिखा है। ओके तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS B इंटू एच। ओके तो B मतलब बेस कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी है 7.6 सेंटीमीटर। अब हम ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 76। ओके 9.12 सॉरी 91.2। ये दोनों का मल्टीप्लाई है 912 पर, यहाँ एक डेसिमल के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। ओके तो आंसर आया 91.2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू 91.2। अब फिर से देख लें पूरा क्वेश्चन, हम फिर से समझ लेते हैं। PQRS is a parallelogram. QM is the height. QM is the height from Q to SR and QN is the height from Q to PS. ओके दो हाइट दी है और ये बेस एक दिया हुआ है। तो हमें ए आंसर में फाइंड करना है द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला है B इंटू एच, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना दिया है हमको 12 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा 12। अब ये बेस के साथ वाली हाइट ही हमको लेनी है, ये वाली हाइट हमें नहीं लेनी है। ओके अगर यहाँ बेस दिया होता तो हम ये हाइट लेते, ये बेस के साथ यही हाइट आएगी। तो हाइट है 7.6 सेंटीमीटर। ये दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 91.2 सेंटीमीटर। ओके बी क्वेश्चन में हमें ये ए का आंसर आया। ओके अब क्वेश्चन इसी में दूसरा हमें ऑप्शन ढूंढना है, बी नंबर, बी का ऑप्शन हम लिख देंगे अभी। हमें QN फाइंड करना है और PS हमको दिया है 8। ओके तो इसमें भी PS मतलब पूरा PQRS का पैरेललोग्राम का ही आएगा। तो वही मैं लिखती हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू B इंटू एच। तो अभी हमने एरिया कितना फाइंड किया था 91.2। अब बेस दिया है, हमको हाइट फाइंड करनी है। ओके तो बेस हमको कितना दिया है 8 इंटू हाइट का क्या है QN, जो हमें QN फाइंड करना है। ओके अब ये दोनों इज इक्वल टू है तो हम इसको ऐसे रिवर्स कर सकते हैं, 8 इंटू QN is equal to 91.2. QN is equal to 91.2 divided by 8। ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, पहले फिर पॉइंट लिखेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 and 8 4 जा 32। ओके तो आएगा 11.4 सेंटीमीटर। बहुत इजी है, इसी से इतना ही समझना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हमें दो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए,
एक है बेस और दूसरा है हाइट, क्योंकि उसकी फॉर्मूला में है b इंटू एच। तो पहली बार में हमने क्या फाइंड किया था, एरिया ऑफ PQRS, सॉरी पैरेललोग्राम ऑफ PQRS। तो यहाँ हमें बेस एक दिया था, तो हमने इसको लेकर उसका एरिया फाइंड किया था। तो एरिया हमको मिला था 91.2 सेंटीमीटर। ओके, फिर बी ऑप्शन में हमें QN फाइंड करना है। QN मतलब वो क्या है, हाइट है। हाइट फाइंड करनी है, बेस दिया हुआ है और एरिया हमने इसके पहले वाले सम में ऑलरेडी फाइंड कर लिया। तो अब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई की, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू b इंटू एच। एरिया हमने इसके ए वाले सम में फाइंड किया था 91.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बेस हमको 8 सेंटीमीटर दिया है और हाइट QN जो हमको नहीं दी है और जो हमको फाइंड करनी है। फिर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे हाइट आई QN इज इक्वल टू 11.4 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्या देखो हमको ये फिगर दी हुई है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। पूरा क्वेश्चन पहले हम समझ लेंगे। DL एंड BM, ये दोनों क्या है, हाइट है। ये जो कट लाइन वाली होती है वो हाइट होती है और हाइट के साथ जो होता है वो बेस होता है उसका। DL and BM are the heights on sides AB and AD respectively on parallelogram ABCD। दो हाइट दी हुई है, DL है रिलेटेड AB साइड की और BM
हाइट रिलेटेड है DA या AD साइड्स की, और ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पर इसका एरिया दिया हुआ है और साइड दो बेस दिए हुए हैं, तो हाइट ढूंढनी है, बहुत इजी सम है। और AB दिया है 35 सेंटीमीटर एंड AD दिया है 49 सेंटीमीटर। ओके, एरिया दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और हमें हाइट फाइंड करनी है। एकदम इजी सम है। देखो, तो सबसे पहले हम लिख देंगे जो हमको दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू B इंटू H। दो बार हम यहाँ पर ये इस तरह से हाइट और लेंथ फाइंड कर देंगे, क्योंकि हमको दो बार इधर लेंथ दी हुई, बेस दिया हुआ है और दो बार हाइट हमको फाइंड करनी है। तो दो बार सम्स करेंगे। पहले हम लेंगे DL इंटू AB के साथ और दूसरी बार हम लेंगे BM इंटू DA के साथ। ओके, तो एरिया हमको दिया है 1470 इज इक्वल टू, अब हम पहली बार लेते हैं, चलो BM इंटू DA, BM इंटू DA। ओके, तो पहले हम BM फाइंड करना है, तो 1470 इज इक्वल टू BM इंटू DA, DA नहीं DL आएगा, DL। ओके, BM इंटू DA बराबर है, BM के साथ ये वाला बेस आएगा DA, या AD भी बोल सकते हैं, DA बोलो या AD बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है, जैसे BC बोलो या CB बोलो। तो यहाँ हमने ये हाइट ली BM, तो BM के साथ कौन सा आया, बेस AD, BM इंटू AD, अब जिसकी वैल्यू दी है वो रख देंगे, तो हमें BM यहाँ मिल जाएगा। AD की वैल्यू कितनी दी है, 49। ओके, BM इंटू 49 इज इक्वल टू 1470। ओके, अब हमको BM फाइंड करना है, तो BM के साथ 49 जो मल्टीप्लाई में है वो सामने जाएंगे तो डिवीजन में चले जाएंगे। BM इज इक्वल टू 1470 डिवाइड बाय 49, बहुत बड़ा नंबर है तो हमको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। देखो रखो, कोई 49 का टेबल तो हमको आता नहीं है, है ना, तो 49 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, रीजा से करके देखते हैं। हाँ, 49 रीजा 147, 0 0 0 0 नीचे आया तो 0 क्वोशंट में भी लगा, डिवीजन का रूल है तो 30। ओके, ये दोनों को कट हो गए तो आया 30 सेंटीमीटर। फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लो, बहुत हार्ड सम्स है ये, पर अगर आप उसकी प्रॉपर मेथड समझ लो और उसकी फॉर्मूला समझ लो कि फॉर्मूला में कौन सी दो चीज़ों की ज़रूरत है, तो फिर कैसे भी आपको डिफिकल्ट पूछे, कभी आपको एरिया दिया हो, हाइट दी हो और बेस फाइंड करना हो, कभी एरिया दिया हो, बेस दिया हो और हाइट फाइंड करनी हो, कभी एरिया फाइंड करना हो और बेस और हाइट दिया हो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड तरह से होता है। तीन चीज़ होती है, कोई भी दो चीज़ देते एक फाइंड करनी होती है, तो हमको फॉर्मूला में जिसकी वैल्यूज दी गई है उसको हम रख देंगे ताकि ऑटोमेटिक जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो हाईलाइट होगा और हम उसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। फिर से पूरा क्वेश्चन समझ जा लो, यहाँ ABCD पैरेललोग्राम है। ओके, यहाँ पर दो हाइट दी हुई है हमें, एक है BM जिसका बेस है AD, दूसरी हाइट है DL जिसका बेस है AB, और हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया हमें दिया है 1470। तो पहले हमें फाइंड करना था, क्वेश्चन में देखो हमें
DL and BM are the heights on sides AB and AD respectively of parallelogram ABCD। अभी मैंने जो समझाया वो, if the area of parallelogram is 1470 centimeter square, AB is equal to 35, ये दोनों बेस हैं, दोनों बेस का मेजरमेंट दिया है, दोनों से रिलेटेड हाइट हमको फाइंड करनी है। AB is equal to 35 centimeter and AD is equal to 49 centimeter। Find the length of BM and DL। तो हमने यहाँ पहले फाइंड किया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to B into H। तो यहाँ तो एरिया तो वही आएगा दोनों समय, इसके बाद करेंगे तो उसमें भी सेम ही आएगा। अब यहाँ पर ये वाला लिया BM into DL लिया या AD। अब हमको एरिया की वैल्यू दी गई थी, AD की वैल्यू दी गई थी, तो हमें MB या BM की वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, अब यहाँ बीच में इज इक्वल टू है तो हम इसको ऐसे ऑल्टरनेट करके लिख सकते हैं। तो BM into 49 is equal to 1470। अब हमको BM फाइंड करना है। BM के साथ 49 मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, जो सामने ऑपोजिट साइड में जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा। तो 1470 अपॉन 49, तो 49 3 जा 147, कट किया, पीछे यहाँ 0 था तो 0 लगा दिया, तो हमें BM मिला 30 सेंटीमीटर। ओके, BM मिला हमको 30 सेंटीमीटर। अब दूसरे के लिए फाइंड करेंगे हम, यहाँ दूसरा बेस और दूसरी हाइट लेंगे। क्या फाइंड करना है अब? DL। तो DL के साथ कौन सा बेस है? AB इंटू DL। देखो ये BM हमने फाइंड कर लिया 30 सेंटीमीटर। अब हमको DL फाइंड करना है, तो DL के साथ बेस है AB इंटू DL। अब यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हमको दिया हुआ है 1470। अब हम सिंप्लीफाई, जिसकी वैल्यू दी है उसकी रख देंगे। AB की वैल्यू दी है 35 और DL हमको फाइंड करना है, बेस है ये और ये हाइट है। 2 बार बेस दिए हैं, एरिया दिया है और हमें 2 बार हाइट फाइंड करनी है। ओके, अब ये सेम है तो हम इसको ऐसे चेंज कर देते हैं, साइड चेंज कर देते हैं। ओके, अब हमको तो DL की वैल्यू फाइंड करनी है। DL के साथ 35 मल्टीप्लाई में है, जो ऑपोजिट साइड में जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। DL इज इक्वल टू 1470 अपॉन 35। ओके, अब हम ये डिवाइड करना पड़ेगा हमें, यहाँ DL के साथ 1470 डिवाइड बाय 35। 35 2 जा 70, 35 3 जा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, बड़ा नंबर है इसलिए। अभी और बड़ा नंबर है, 35 4 जा 140। बड़ा डिवीजन है तो आपको साइड में रफ वर्क करना ही पड़ेगा। कोई हमको 35 का टेबल नहीं आता है, किसी को भी, मुझे भी नहीं आता है, आपको भी नहीं आता है, तो ऐसे बड़े नंबरों को हम साइड में मल्टीप्लाई करके करेंगे। 35 4 जा 147, 4 minus 4 0 0 70 bring down। 35 2 जा 70, तो 42। ओके, 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ मैं लिखूँ DL इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। थोड़ा हार्ड सम था कि एक सम में एक ही सम में से दो सम्स करने थे, 2 बार बेस दिए हुए थे और 2 बार हाइट हमको फाइंड करनी थी। तो देखो फिर से बता दो, हार्ड सम है इसलिए मैं 2-3 बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमें यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। ओके, जिसमें ये जो कट लाइन होती है उसको हाइट बोलते हैं
और ये कट लाइन जिसके साथ है उसको उसका बेस बोलते हैं। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि DL के साथ AB, DL हाइट है और AB बेस है। फिर BM के साथ AD, BM बेस है और BM हाइट है और AD बेस है। तो दो बार यहाँ पर हाइट और बेस की बात हो रही है। तो दो हाइट कौन सी है? DL एंड MB। कट लाइन होती है उसको हम हाइट कहते हैं, और वो हाइट के साथ जो लाइन सेगमेंट होता है पैरेललोग्राम का उसको हम उसका बेस कहते हैं। और हमें पूरा ABCD का पैरेललोग्राम दिया हुआ होता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमें मस्ट लर्न होनी चाहिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू B इंटू H। अब टर्म बाय टर्म हम उसमें उसकी वैल्यूज लिखते जाएंगे, तो हमको दोनों हाइट मिल गई। BM हमको मिला 30 सेंटीमीटर, DL हमको मिला 42 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह के बड़े बड़े सम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।